हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। इस पार्ट से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियोस में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। 7.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। वक्र रेखा किसे कहा जाता है? वक्र रेखा जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी तिरछी वगैरह जैसी भी कोई रेखा हो, ठीक है, कैसी भी ये जिस तरह की कोई भी रैंडम रेखा हो, ठीक है, वो जो रेखा होती है उसे वक्र रेखा बोला जाता है। तो वक्र रेखा की जो लंबाई है वो अपन कैसे नापेंगे? जो मीटर पैमाना होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट होता है, मेटल का, किसी का लकड़ी का, या किसी का भी जो भी प्लास्टिक का, लेकिन वो स्ट्रेट होता है। अब वक्र रेखा जो होती है उसको स्ट्रेट पैमाने से नहीं मापा जा सकता। अब ये स्ट्रेट पैमाना है, इससे वक्र रेखा को कैसे नापेंगे? नहीं नापा जा सकता। लेकिन वक्र रेखा को नापने के लिए अपन को क्या करना होगा? या तो अपन धागे का उपयोग करें वक्र रेखा नापने के लिए, या फिर अपन फीते वगैरह जो आते हैं, ठीक है, इंची टेप जिसे बोला जाता है, दर्जी वगैरह जिसे यूज करते हैं, ठीक है, 5 मीटर का होता है, वो 5 फुट का होता है, सॉरी, तो 5 फुट का होता है। उसको क्या करेंगे? उसके थ्रू अपन वक्र रेखा की लंबाई को माप सकते हैं, ठीक है। ये क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में यही बोल रहे हैं। ये क्रियाकलाप में ये बोला गया है कि ये जो रेखा है, ये ठीक है, ये जो रेखा है, इस रेखा को धागे के द्वारा नापा जा रहा है। देखो, ये बिंदु ए कर लिया, ये बिंदु बी कर लिया, ठीक है। इसको क्या कर रहा है? धागे के द्वारा नापा जा रहा है। धागे को लाइन टू लाइन पूरा लेके जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। पूरा जो है इसे लाइन टू लाइन नापा जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करोगे? ये जो धागा बचा, ये बचा का इन द सेंस मतलब अपन ने एक बार क्या किया, इसे नाप लिया। अब नापने के बाद जो धागा है उस धागे को मीटर पैमाने से डायरेक्टली माप लीजिए, ठीक है। तो कितने मीटर का? 1 मीटर का, 1.5 मीटर का, 2 मीटर का, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, किस तरीके का लंबाई है इसकी, कितनी लंबाई है, उससे इस तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तु हैं, ठीक है। तो क्रियाकलाप में दे रखा है उन्होंने, एक बार रीड कर लेते हैं हम थोड़ा सा थोरोली। ये बोल रहे हैं कि सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। तो इनमें से कौन से गतिशील हैं, कौन से जो हैं वो स्टेबल हैं? तो गतिशील क्या? स्कूल का बस्ता स्टेबल है, मच्छर गतिशील है, मेज स्टेबल है, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, तो जिस टाइम व्यक्ति बैठे हुए हैं वो स्टेबल है, लेकिन जब व्यक्ति चलने लगेंगे तो वो क्या होंगे? गतिशील हो जाएंगे। इधर उधर जाते लोग वो डायरेक्टली गतिशील हैं, वो दिख रहा है। इसके अतिरिक्त तितली, कुत्ते, गाय, आपका हैंड, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी की सुइयाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मतलब नाम से पता चल रहा है, चलती रेलगाड़ी तो गतिशील है, ठीक है। और ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन स्थिर है, ठीक है। दीवार घड़ी ये भी स्थिर है, घड़ी की सुइयाँ वो गतिशील है, बल्ला स्थिर है, गेंद गतिशील है, या फिर गेंद बल्ला एक्चुअली क्या है कि देखो, अगर आप इससे खेल रहे हो तो वो गतिशील है, अगर नहीं तो स्टेबल है वो। घोड़ा गतिशील है, पत्थर स्थिर है, फैक्ट्री स्थिर है, घर स्थिर है, जल में मछली जो है वो गतिशील है, छोटा बच्चा गतिशील है, आपका हाथ गतिशील है, गाय, कुत्ते, ये एक्सेट्रा, ये सारे जो है वो गतिशील और स्टेबल है। इस तरीके से आप मतलब ईजिली पहचान सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इनमें से कौन गतिशील है, कौन विराम में? हाँ, ठीक है, ये अपन आइडेंटिफाई कर लिया। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही बात है, वो जीव है ना, वो क्यों दिखाई देगा पहले स्थान पर, ठीक है, वो उड़ता रहेगा। अपन ही जब एक जगह नहीं दिखाई देते तो वो तो चिड़िया है ना, वो उड़ के कहीं भी जा सकती है वो। जबकि मेज उसी स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है, मेज जो है वो निर्जीव वस्तु है। भाई इस तरीके से देख सकते हैं अपन, जो जीव और निर्जीव, ठीक है। अब ये मत बोलना कि रेलगाड़ी जो है अपने को चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल लिया। बाकी रेलगाड़ी को चलाया अपने द्वारा ही जा रहा है, ठीक है, वो निर्जीव है, लेकिन अपने द्वारा चलाया जा रहा है तो वो गतिशील अवस्था में है, ठीक है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्रियाकलाप 6, क्रियाकलाप 6 क्या कह रहा है? इन्होंने बोला है कि देखो, ये कागज़ की सीट लेनी है, एक कागज़ की सीट लेनी है वाइट कलर की, उस पर कुछ चीनी के दाने उस पर डाल देने, ठीक है। और ऐसी जगह करना है जहाँ पर चींटी हो, तो चींटी क्या होंगी? ऑटोमेटिक जो है वो चीनी के दाने के पास आती जाएंगे, ठीक है। जब उनकी गति को देखोगे, ठीक है, जो चीनी ऐसे लेके जा रही है ये चींटी, तो उनकी गति जो हो रही है उसको क्या निशान लगा जाएगा, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और इधर होके ये बाहर निकल गई,
ठीक है, इस प्रकार की जो गति, अब इनको आप देखोगे तो ये रैंडम गति है, यादृच्छिक गति जिसे बोला जाता है, वक्राकार वगैरह है, ठीक है। तो ये रैंडम गति है, ये जो है वो सीधी रेखा में नहीं है, तो ये जो है वो इसमें बताया गया है जो क्रियाकलाप जो है, ठीक है। ठीक है, अभी एक बार इसे थोरोली रीड कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था। तो ये जो है अपन ने स्थिर में रखा था, ठीक है। क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? हाँ, इनके भाग में गति जरूर होती है। सिलाई मशीन है, जब आप अपने हैंड से या पैर से चलाते हो सिलाई मशीन तो सुई वाला हिस्सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बिजली का पंखा फिरता है, तो एक जगह पर स्टेबल गति कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे। पंखे की पंखुड़ियाँ तथा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति कर रही हैं? वो एक ही स्थान पर गोल 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 घूमती रहती हैं, ठीक है। राउंड से जो है इनकी मूवमेंट है। क्या इनकी गति चींटी और रेलगाड़ी की तरह है? बिल्कुल नहीं है। आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं गति के प्रकार, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं गति के प्रकार में आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति देखी होगी, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा। तो ये क्या सीधी रेखा में होती है? भाई वाहन सीधी रेखा में चलेगा, सिपाही जो होते हैं वो सीधी रेखा में मार्च पास्ट करेंगे, ठीक है, सीधी रेखा में मार्च पास्ट करते हैं ना वो। और अगर पत्थर की बात करें तो वो सीधा गिरेगा ऐसे, बिल्कुल सीधी रेखा में गति होगी है, ठीक है। ये देखा 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो है वो सरल रेखा में गति हो गई। ये दिखा रखा, देखो ये कार ऐसे जा रही सीधे, ये बस और कार जा रही है ऐसे, ठीक है। और ये सिपाही जो है वो एकदम लाइन से सीधे गति कर रहे हैं, ठीक है। ये इनकी गति हो गई। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 7। तो इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि आप कोई पत्थर बांधिए किसी से धागे से, ठीक है। यहाँ पर ने बांधा पत्थर। अब इस पत्थर को जो है अपने हाथ की कलाई से गोल गोल घुमाइए, गोल 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 ऐसे गोल गोल घुमाइए, ठीक है। ये आपका हैंड है, बीच में आप हो, ठीक है। इस तरीके से गोल गोल घुमाइए आप इसे। तो ये जो गति होती है वो कौन सी गति है? वो वर्तुल गति है, वृत्तीय पथ के अनुदेश होती है ये, ठीक है। ये जो है वो वृत्तीय पथ के अनुदेश गति होती है, इसलिए इसे वर्तुल गति बोला जाता है, ठीक है। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है, बिल्कुल सही बात है। रेडियस जिसे बोला जाता है, रेडियस समान रहेगी, त्रिज्या। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहा जाता है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति के वर्तुल गति का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। भाई घड़ी की सुई कैसे गति करेगी? ये है, तो यहाँ से ऐसे 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 ये क्या है? 12, ये 6, ये 3, ये 9। तो ये सुई कैसे? ये 3 पे आएगी, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर वापस ऐसे गोल 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 गति करती रहेगी, ठीक है। सेम हाल पंखा का होता है। पंखे में क्या होता है? ये 3 पंखुड़ियाँ होती है इसमें। ये क्या? राउंड गति करते हैं। आपने पंखा देखा, सभी ने देखा है पंखे का, कोई वो नहीं है, ठीक है। पंखा देखो ये देखा रखा, ये राउंड गति करता है, ये राउंड गति, ठीक है। और ये जो दिखा रखी है ये भी वर्तुल गति है, ये रही, ये गोल गोल घूमेगा, ये बैल इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा, गोल 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 गोल, ठीक है। इससे पानी फिर निकलता जाएगा। तो ये वर्तुल गति के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ठीक है। और अभी ये इसमें बोल रहा है कि अगर बिजली का पंखा या घड़ी की सुइयाँ अगर आप कहीं पर निशान लगाते हो, ठीक है, जैसे कि ये इसकी पूरी लंबाई अगर आपने यहाँ निशान लगाया तो ये निशान जो है वो यहीं दिखेगा। इसकी लंबाई जो है वो सेम रहेगी, यहाँ से दूरी इसकी सेम रहेगी। अब जैसे कि ये पंखड़ी है ये, ठीक है, अगर आप यहाँ निशान लगाते हो तो पूरे में ये यहीं दिखाई देगी ये, ठीक है। ये बार बार घूमेगा और इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर आप यहाँ निशान लगाते हो तो यहीं रहेगा, ठीक है। कहीं भी निशान लगाते हो वो उसकी जगह सेम रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो गति है वो वर्तुल गति है। रेडियस सेम रहेगी, रेडियस सेम है, जाहिर सी बात है उनके बीच में अगर आप कहीं भी कोई निशान लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ निशान लगाया तो ये पूरा निशान यहीं की यहीं रहेगा। ऐसा नहीं कभी यहाँ है, कभी यहाँ आ गया, फिर कभी यहाँ आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इनमें सेम रहेगा। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ठीक है। ऐसी गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति बोला जाता है, ठीक है। ये कौन सी हो गई? आवर्ती गति हो गई, ठीक है। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसने अपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए।
यह एक लोलक है, ठीक है। अरे दोलन गति जो होती है, दोलन गति में क्या होता है, ठीक है, पेंडुलम वाली गति हो गई, ठीक है, ये बन रहा है, तो ये अपने इर्द गिर्द यहीं पे घूमता रहेगा ये, ठीक है, यहाँ इस तरीके से ये आता रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल दिखा रखा आवर्ती गति के दोलन वगैरह, ये मेन है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी तार को हिलाया तो वो अपनी जगह से फिर इधर उधर होता है, वो वाइब्रेट करता है। घंटी में भी सेम होता है, और तबले में जो ये चमड़ी होती है इसमें भी सेम होता है, बजाते ना टन टन, जो भी जैसे भी आवाज आते हैं, सॉरी है ना। तो ये लोलक, दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचकर और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। वो लोलक की या फिर लोलक की गति होती है, या फिर दोलन गति वगैरह जैसे बोला जाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि वृक्षों की शाखाओं को इधर उधर लहराना, ठीक है। झूला झूलते समय बच्चे की गति, बिल्कुल सही बात है, बीच में आएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है। सितार की डोरियों की गति, वाइब्रेट करती हैं वो। बजते समय ढोलों या तबलों की झिल्ली की गति, ठीक है, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। भाई तबले में क्या होता है, जैसे कि ये इसकी झिल्ली हो गई, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, इस तरीके से तो होती है ना इसकी जो झिल्ली होती है, ठीक है। जब कोई भी चीज़ को बजाते हो आप तो सेम यही होता है, वाइब्रेशंस जो होते हैं वो दोलन गति के बेसिस पर ही होते हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अभी इसमें बता रखा है इस वाले में, इसमें पैराग्राफ में इसमें बोल रहा है कि जब मशीन जो होती है, देखो मशीन जो है ये इसका मशीन का पहिया है, इस तरीके से वो कनेक्टेड है, हम जिसको ऊपर नीचे जैसे ही फिराएंगे तो यहाँ पे क्या होती है, सुई होती है, सुई लगी होगी, सुई कैसे गति करेगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो सुई की जो गति होती है वो दोलन गति, और इसकी जो पहिए की गति होती है वो जो होती है वो वर्तुल गति होती है, ठीक है। ये क्लियर है। जब सुई में क्या है, ऊपर नीचे होती है सुई, भाई सिलाई तभी होगी ना जब सुई ऊपर नीचे होगी, एक बार उसको कपड़े को बेधेगी फिर ऊपर जाएगी, फिर कपड़े को बेधेगी फिर ऊपर जाएगी, इसमें क्या होगा, वो दोलन गति कर रही है। लेकिन जिस पहिए के थ्रू अपन फिरा रहे हैं, पैरों वगैरह से भी चलती है, लेकिन साइड में जो पहिया होता है वो जरूर फिरता है, चाहे वो पहिए वाली हो या फिर हैंड वाली हो। तो उसमें होता क्या है कि पहिए में जो होती है वो वर्तुल गति होती है और सुई में दोलन गति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आपने किसी फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक देखा है। यह गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई, ठीक है, बॉल कैसे जाएगी, आगे भी बढ़ेगी, गोल भी घूमेगी, आगे भी बढ़ेगी, गोल भी घूमेगी, वो दोनों गति करेगी ना, गोल घूमने के साथ आगे बढ़ती है वो, गोल घूमने के साथ, तो उसमें क्या होगी, घूमेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, घूमेगी भी, आगे की बढ़ेगी। तो ये जो होती है इसमें सरल रेखा में गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है, ठीक है। सरल रेखा में गति तो कर ही रही है क्योंकि वो आगे बढ़ रही है, देखो ये बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई, फिर आगे, तो ये सरल रेखा हो गई और ये घूर्णन गति हो रही है, तो ये सरल रेखा में घूर्णन गति हो गई, ठीक है। अभी ये हो गया, ठीक है। इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, समय के साथ जो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, जैसे पहले यहाँ पर थी वो अभी यहाँ हो गई, तो इसकी जो स्थिति में परिवर्तन हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो जगह है इस परिवर्तन को गति कहते हैं, ठीक है। उसने गति के द्वारा वो यहाँ तक आई है। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, हम दूरी को माप के हम उसकी स्थिति को पता कर सकते हैं कि उसकी स्थिति अभी क्या है, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, ठीक है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र है, ठीक है। टाइम कंपलसरी इसके लिए, अगर टाइम कम लिया है और दूरी ज़्यादा तय की है तो इसका मतलब वो तीव्र है, टाइम ज़्यादा लिया है दूरी कम तय की है इसका मतलब वो धीमी है। फर्श पर घोंगे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परतः चंद्रमा द्वारा गति करना, परतः मतलब चारों ओर, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए अपन अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।